2017 में इसी दिन शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। तब से शिक्षा मित्र आर्थिक और मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी ने बताया कि अब तक कई शिक्षा मित्रों का निधन हो चुका है। इसमें कुछ बीमार होने पर इलाज भी नहीं करा सके थे। 25 जुलाई यानी आज के दिन हर जिले में मृत शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसी के साथ डीएम के माध्यम से शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। यह दिन शिक्षा मित्रों के लिए बेहद दुखद दिन है। आज ही के दिन मानो शिक्षा मित्रों का सब कुछ उनसे छिन गया था और आज भी शिक्षा मित्रों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई। शिक्षा मित्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इन शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और इस बीच में जो शिक्षा मित्रों के साथ हमेशा से खड़ा रहा है वो विपक्ष था। विपक्ष ने लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई और अब लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष ने संसद में इन शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया है और इनकी समस्याओं को हल होने के लिए मांग भी की है। और अब शिक्षा मित्रों ने परेशान होकर ये ऐलान किया है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है तो पहले की तरह एक बार फिर से एक भारी आंदोलन किया जाएगा और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उमा जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। 25 जुलाई 2017 एक बहुत ही दुखद दिन रहा है शिक्षा मित्रों के लिए और आज इतने वर्ष बाद भी 25 जुलाई को जो शिक्षा मित्र है इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज का शिक्षा मित्रों के बीच में कैसा माहौल है? देखिए, माहौल तो बहुत दुखदाई है जी। सभी भाई बहन अपने रोजी रोटी को लेकर संशय में हैं। शासन एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी। अपने हट के आगे पता नहीं बीजेपी सरकार चाहती क्या है, जनता से क्या वो उम्मीद रख रहे हैं, ये तो अब समझ आएगा। जी। और आज का दिन वाकई इतना दर्द वाला दिन है। आज ही के दिन माननीय न्यायालय से 25 जुलाई 2017 के दिन ऐसी खबर आई जो जीवन में अंधेरा लेकर चली आई और आज तक उजाले की किरण दिखी नहीं कहीं। जी। सभी भाई बहन परेशान हुए। जी। परिस्थितियां विषम होती चली गई। आनंद फानंद में काफी भाई बहनों ने जहर खा लिया, फांसी लगा लिए, कुछ अवसाद में चले गए, कुछ तो इतना बीमार हो गए कि आज उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। जी। बच्चों की भुखमरी, माता पिता के इलाज, अपने स्वयं का इलाज, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, बच्चों का शादी ब्याह, घर का रोजमर्रा का खर्चा। शिक्षा मित्र बेहाल है, उसे रास्ता कहीं से नजर नहीं आ रहा है। जी। इसी दिन 25 जुलाई 2018 के दिन सुहागिन होते हुए भी इको गार्डन में अनवरत 1 साल धरना चलाते हुए मैं स्वयं उसकी अगुवाई कर रही थी। जी। भाई बहनों ने, बहनें जो थी वो सुहागन होते हुए भी बीजेपी सरकार ने उनको बाध्य कर दिया कि आप अपने बाल गुटवा दीजिए। जी। हम आपको रोजी रोटी देने वाले नहीं हैं। जी। केवल महाराज योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैदान के दौर में सब कुछ हुआ। जी। 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग करके आज भी वो चंडाल की तरह घूम रहे हैं। सुहागिन बहनें, उनका बाल बीजेपी सरकार ने घुटवा दिए, वो आज भी वैसे ही चल रही हैं बेचारी। रोजी रोटी सम्मान आज तक तो बीजेपी सरकार ने दिया नहीं। दुर्भाग्य ये हुआ मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। आज भी आप देखिए, महोबा से एक भाई ने, शुक्ला जी ने फांसी लगा ली है। जी। कहीं से भाई बहन अवसाद में जा रहे हैं, कहीं इलाज के अभाव में जा रहे हैं, कहीं उन्हें रोटी की चिंता खाए जा रही है, तो कहीं बच्चों की शिक्षा और बच्चों का ब्याह की चिंता खाए जा रही है। सरकार की उपेक्षा भारी पड़ रही है शिक्षा मित्र परिवार पर। जी। उमा जी, विपक्ष जो है वो शिक्षा मित्रों के साथ हमेशा से ही खड़ा रहा है, शिक्षा मित्रों की आवाज उठाता रहा है और इसी कड़ी में देखा गया जब बजट जो है वो पेश हुआ इस बार मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का, तो फिर इसमें देखा गया कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को काफी ज्यादा घेरा और विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और शिक्षा मित्रों का भी मुद्दा उठाया गया है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? अच्छी बात है। सदन में मुद्दा उठने से पहले मैं तो चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी बनारस डीरेका डीएलडब्ल्यू के मैदान से जो अपने वक्तव्य दिए थे, उन वक्तव्यों को यदि 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर 1 मिनट फुर्सत से सोच लिए होते कि ये भी मेरे बच्चे हैं,
इन्हें भी मुझे रोजी रोटी देनी है। जी तो जो वो बोले थे कि हम न्यायोचित समाधान मात्र 3 महीने के अंदर कराएंगे, 3 महीने छोड़िए 3 साल चले गए, क्या अब जी तो 8 साल चले गए, और 8 साल में भी प्रधानमंत्री जी का 3 महीने वाला न्यायोचित समाधान का दिन वापस नहीं आया। जी मुख्यमंत्री जी बोले, मुख्यमंत्री जी ने इको गार्डन की अगुवाई के बाद हाई पावर कमेटी आनंद फानंद में डॉक्टर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में बनवाए, उसको ठंडे बस्ते में डाल के धीरे धीरे उन्होंने 8 साल का समय काट दिया। जी 8 साल के बाद जब ये लोग शीर्ष पदों पर बैठकर इस तरह का झूठ बोल रहे हैं, अपनी जनता की एक भी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो जी जनता इनसे क्या अपेक्षा रखे, क्या उम्मीद रखे, जी उमा जी इनसे आपको कौन सी याचना कर ले। जी उमा जी आपको वो वक्त याद होगा 2014 का जब चुनाव था, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कि जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक है वो उनकी जिम्मेदारी है। और आज इतना वक्त बीत गया है, आप देख रही हैं कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के क्या हाल हो रखे हैं। तो मोदी जी क्या अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं? क्योंकि 2014 से 2024 आ गया और उन्हीं का ये बयान था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, शीर्ष पर हैं, जी उन्हें वक्तव्य देते समय बहुत कुछ संभालना चाहिए। जी उन्हें मजबूती से उन्हें वक्तव्यों को जनता के बीच में बोलना चाहिए जिन पर वो अमल कर सकें, जी क्योंकि पूरे भारत देश का जो नेतृत्व कर रहा हो, जो शीर्ष पर बैठा हो, उस पर पूरे देश की निगाहें होती है। जी देश के जनता की उम्मीद होती है कि हमारा मुखिया जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, उसको निभाएंगे। जी यहाँ तो एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाले निकले। जी हमने तो देखा बीजेपी की कमांड में जो जितना बढ़िया झूठ बोला उसको उतना बढ़िया पद मिला है। जी जो मेरा मूल्यांकन है, जो मेरा आकलन है, जो जी मैंने पाया, अब शिक्षा मित्र परिवार पूरा जीवन तो ऐसे जगह अपना समाप्त कर दिया है कि दूसरे जगह के लिए अवस्था भी नहीं बची है। जी इन स्थितियों को झेलते झेलते शरीर में ताकत भी नहीं बची है। जी अब बच्चे हमारे इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम बच्चों को शिक्षा दें कि हम स्वयं का कुछ करें। जी स्थिति बहुत नाजुक है मेरी बहन। परिस्थितियों का भरपूर फायदा बीजेपी सरकार उठा करके हमको अनदेखा कर रही है, पूरे शिक्षा मित्र परिवार को अनदेखा कर रही है, अनुदेशक परिवार को अनदेखा कर रही है और अपने तुगलकी फरमान को जारी कर रही है। कहीं ऑनलाइन उपस्थिति लेकर आ रहे हैं, तो कहीं कोई योजना लेकर चले आ रहे हैं। जितनी धाराएं, जितनी योजनाएं, जितने कामयाबी के सुरपंख लग रहे हैं, वो बीजेपी सरकार आनंद फानंद में शिक्षक बंधुओं पे, शिक्षा मित्र पे, अनुदेशक पे लागू कर दे रही है। उमा जी अब और लोग सबसे सस्ता, मुफ्त में, सस्ता भी तो कुछ लगता है, लेकिन मुफ्त में यदि कोई उन्हें कर्मचारी मिला है तो वो शिक्षा मित्र परिवार मिला है। जी वो जहां जो चाहते हैं वो तुगलकी फरमान शिक्षा मित्र पे लगा करके आदेश जारी कर देते हैं। मरता बेचारा क्या न करता, जाता वही है, अपने कार्य को करता है जी कि चलो भाई शायद आज नहीं कल सरकार मेहरबान हो जाए, सरकार की समझ में आ जाए कि ये भी हमारे शुभेच्छु हैं, ये भी हमारे हितैषी है, कि अब तो बेचारे दोहरे पाटे में पिस रहे हैं। जी उन्होंने कुछ गलतियां तो कर ली हैं, लेकिन अब वो जाए तो जाए किधर। जी उन गलतियों की सजा भी उन्हें भरपूर मिली। जिसको लाए वही उनको दरकिनार कर दिए। जी आपने बात की सत्ता पक्ष की, और अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, लेकिन इस चीज पे भारतीय जनता पार्टी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि उनकी कुछ कमियों की वजह से लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। क्योंकि कई सारे प्रवक्ताओं से, नेताओं से बात होती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि 27 में उनकी सरकार आने वाली है। और इस चीज के लिए शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक सभी एकजुट है कि इस बार वो अपना दम दिखा देंगे। तो ऐसे में आप सभी शिक्षा मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भाई बहनों से मात्र एक मिशन कहूंगी कि आप सच को अपनाएं। जी जो आंखों देखा आप देखते हैं उसी पे यकीन करें। जी किसी के बहकावे में ना आए, किसी के अंधभक्ति, अंधविश्वास या किसी के जुमले पर न जाए। जी आपने जो कड़वा सच का अनुभव अपने से किया है, उन बातों को हमेशा याद रखें, भूले नहीं। जी वही हमेशा काम आता है जो अपना सच होता है। जी उमा जी, और रही बात जी 27 में शासन को एहसास कराने की, तो जनता ने एहसास करा दिया है, आगे भी जनता एहसास कराएगी। बीजेपी क्या, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी हो, जी जो भी जनता का
अनदेखा किया जी वो सत्ता पे राज नहीं कर पाता, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। जी जनता इस करवट बैठती है कि उनको पता भी नहीं लगने देती है और जनता अपना काम कर देती है। जी तो 2027 हो या अभी जो गया वो हो या आने वाला फिर कोई 27 हो, जी कोई भी हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, हम हो आप हो XYZ, सभी जी के लिए ये फार्मूला लागू होता है कि जिसने सत्ता का अनदेखा किया जी वो राज नहीं कर पाएगा। जी। उमा जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी।